बिहार के पटना शहर में रेणु अपने परिवार के साथ रहती थीं। वह बहुत ही खुशमिजाज थी। नई और महंगी चीजों को देखकर आकर्षित होती थी। रेणु की सास कावेरी बहुत ही कंजूस थी। वह कोई भी चीज हमेशा सस्ती खरीदती थी। एक दिन एक साड़ी वाला साड़ी बेचने आया। रेणु ने उसे अपने घर में बुलाया। रेणु ने सोचा, माँ जी को बुला के लाती हूँ, फिर हम दोनों साड़ी देखेंगे। रेणु अपनी सास के कमरे में पहुंचती है। उस समय कावेरी अपने किसी रिश्तेदार से मोबाइल पे बात कर रही थी। रेणु ने कहा, माँ जी, एक साड़ी वाला आया है और उसके पास बहुत ही अच्छी अच्छी साड़ी है। क्यों ना हम देवरानी जी के लिए साड़ी खरीद लें। ठीक है, चलो चल के देखते हैं। एक अच्छी साड़ी दिखाओ। देखिए बहन, बहुत ही सुंदर साड़ी है। कितने की है? 10,000 की। नहीं नहीं, कोई सस्ती साड़ी दिखाओ। माँ जी, ये साड़ी बहुत सुंदर है, देवरानी जी पर बहुत अच्छी लगेगी। इसे ही खरीद लेते हैं। नहीं, ये बहुत महंगी है, आप कोई सस्ती साड़ी दिखाइए। कावेरी फिर एक सस्ती साड़ी खरीद लेती है। शादी करके देवरानी घर आती है। वो बहुत ही सुंदर लहंगा पहनी होती है। देवरानी जी, तुम्हारा लहंगा तो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत महंगा होगा ना? नहीं जेठानी जी, ये मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की है, तो ये मुझे सस्ते में ही मिल गया। ऑनलाइन शॉपिंग, ये क्या होता है? ऑनलाइन शॉपिंग की मदद से हम कोई भी चीज़ घर बैठे ही खरीद सकते हैं। मैं आपको सिखा दूंगी जेठानी जी। अगले दिन रेणु अपनी देवरानी से ऑनलाइन शॉपिंग करना सीख लेती है। अब कावेरी की दोनों बहू पूरे दिन ऑनलाइन शॉपिंग में व्यस्त रहती हैं और घर के कामों की तरफ ध्यान नहीं देती। ये सब देख कावेरी दोनों बहू को बुलाती है और कहती है, बहू, ये सब क्या है? तुम दोनों घर का काम ठीक से क्यों नहीं कर रही हो? देखो, घर कितना गंदा हो गया है। माँ जी, हम बहुत थक जाते हैं खाना बनाने में ही, तो घर की सफाई नहीं हो पाती। माँ जी, मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम घर के काम के लिए एक काम वाली रख लें। ठीक है, एक काम वाली रख लेते हैं, तुम दोनों को भी आराम मिलेगा। फिर कावेरी घर में एक काम वाली रख लेती है जो घर की साफ सफाई करते हैं। लेकिन कावेरी की समस्या यहीं खत्म नहीं होती। दोनों बहू पूरे दिन मोबाइल का उपयोग करती और एकदम आलसी हो गई थीं। कुछ न कुछ बहाना करके अब आए दिन खाना बाहर से ऑर्डर कर देती, जिसे खा के कावेरी की तबीयत बिगड़ जाती है। कावेरी दोनों बहू से बात करने की सोचती है। बहू, मेरी तबीयत बाहर का खाना खाने से खराब हो गई है। तुम दोनों दिन भर ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती हो। इससे एक तो पैसे की बर्बादी होती है और दूसरी समय की। अब तुम दोनों खाना बाहर से ऑर्डर नहीं करोगी, घर में ही बनाओगी। ठीक है माँ जी, अब हम खाना बाहर से ऑर्डर नहीं करेंगे। समय बीतता गया। एक दिन कावेरी ने कहा, बहू, आज हमारे घर मेहमान आ रहे हैं। तुम दोनों मिलके खाना बना लेना। मैं सत्संग जा रही हूँ, शाम को आऊंगी। ठीक है माँ जी। ये कह के कावेरी सत्संग के लिए चली जाती है। देवरानी जी, आपने हाँ तो कर दी, लेकिन हमें शॉपिंग करनी है। अगर आज नहीं की तो ऑफर हाथ से निकल जाएगा। हाँ जेठानी जी, ये तो मुझे याद ही नहीं रहा। अब क्या करें? अगर बाहर से खाना ऑर्डर किया और माँ जी को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। थोड़ी देर सोचने के बाद देवरानी कहती है, जेठानी जी, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम एक कुक ऑर्डर कर लें, जो हमारे घर में आके सारा खाना बना देगी। वाह देवरानी जी, क्या आइडिया है। इसे हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कर लेंगे और घर का खाना भी बन जाएगा। ठीक है, मैं एक कुक ऑर्डर कर देती हूँ। थोड़ी
थोड़ी ही देर में एक कुक आती है। दोनों बहू उसे सब कुछ समझा देती है, खाने में क्या क्या बनाना है और कैसे बनाना है। कुक किचन में चली जाती है और दोनों बहुत से फिर से ऑनलाइन शॉपिंग करने में व्यस्त हो जाती हैं। उधर कुक सब देख रही होती है। जैसे ही दोनों देवरानी जेठानी शॉपिंग में एकदम व्यस्त हो जाती है, कुक चुपके से उनके कमरे में जाके सारे पैसे और जेवर चुरा लेती है। और चुपचाप चली जाती है। जब कावेरी घर आती है तो देखती है दोनों बहू शॉपिंग करने में व्यस्त है। बहू, मैंने तुम दोनों को खाना बनाने के लिए बोला था, क्या बन गया है? मेहमान आने ही वाले होंगे। अरे दोनों बहू को ध्यान आता है और किचन की तरफ जाती है। देखती है कुक नहीं है और खाना भी कुछ नहीं बना है। इतने ही देर में कावेरी की आवाज आती है। अरे, घर में कौन आया था? सारे पैसे जेवर गायब है। दोनों बहुत डर जाती है और कावेरी को सारी सच्चाई बताती है। मैंने तुम दोनों को बहुत समझाया लेकिन तुम दोनों नहीं मानी। लो, अब देख लो क्या हो गया। दोनों बहुओं ने कावेरी से मांगा आगे से वो ऑनलाइन शॉपिंग के ऑफर और डिस्काउंट के चक्कर में नहीं पड़ेगी। कावेरी अपने परिवार के साथ रामगढ़ में रहती थीं। वैसे तो कावेरी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उसे ठीक से मोबाइल तक चलाना नहीं आता था, लेकिन वो किसी भी काम को सीखने के लिए हमेशा आगे रहती थी और वो चीजों को बहुत जल्दी सीख भी जाती थी। उसकी बहू स्नेहा को उसकी जिज्ञासा बहुत आकर्षित करती थी, इसलिए वो अक्सर कावेरी को मोबाइल चलाना सिखाया करती थी। धीरे धीरे कावेरी ने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी काफी कुछ सीख लिया था और इन सब की वजह से दोनों सास बहू का रिश्ता भी काफी मजबूत हो गया था। इस बात से कावेरी के पति शर्मा जी और उसके बेटे रोहन को बहुत खुशी थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी खुशी अब ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली है, क्योंकि स्नेहा अब कावेरी को ऑनलाइन शॉपिंग करना सिखा रही है। तो माँ जी, अब आपको समझ आ गया ना कि ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं? हाँ, समझ गई। रुक जा, मैं कुछ ऑर्डर करके देखती हूँ। हाँ, आप कुछ ऑर्डर करिए, लेकिन क्या ऑर्डर करें? 2 साड़ी मंगा लूं क्या, एक ही तरह की? फिर हम दोनों सास बहू वो साड़ी पहनकर रील्स बनाएंगे। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं। इसके बाद कावेरी 2 साड़ियां ऑर्डर कर देती है और कुछ ही दिनों बाद उनका ऑर्डर भी आ जाता है। कोई है? आपका पार्सल आया है। हाँ, आई। कौन है बहू? माँ जी, आपने जो साड़ियाँ ऑर्डर की थी ना, वो आ गई। इतनी जल्दी आ गई? दिखा तो मुझे, मैं ही खोलूंगी इसे। क्या सच में ये कावेरी ने ऑर्डर किया है? हाँ पापा जी, ये माँ जी ने ही ऑर्डर किया है। बहू, तूने तो अपनी सास को भी मॉडर्न बना ही दिया। क्यों? क्या पापा जी आप भी? वो माँ जी ही हैं जो सब कुछ बहुत जल्दी सीख गई। सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। बहू देख, ये साड़ी तो बहुत अच्छी आई है। हाँ माँ जी, साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, हम दोनों पे सूट भी करेगी। अरे, इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? ऑनलाइन साड़ी ही तो खरीदी है। ए जी, आप हम औरतों को नहीं समझ सकते कि हमें शॉपिंग करके कितनी खुशी मिलती है। हाँ, वो तो देख ही रहा हूं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन अब कावेरी आए दिन कुछ ना कुछ ऑर्डर करते रहती। उनमें से कुछ काम के होते तो कुछ बिना काम के। फिजूल की शॉपिंग करके कावेरी पैसे पानी की तरह बहाने लगी। ये सब देखकर रोहन को बहुत चिंता होने लगती है, इसलिए वो कावेरी को समझाने का सोचता है। माँ, आप ये हमेशा क्या क्या ऑर्डर करती रहती हो? अभी गर्मी का सीजन है और आपने सर्दी के कपड़े भी अभी ही मंगा लिए। रोहन, इन कपड़ों पे बहुत अच्छा डिस्काउंट था, बहुत सस्ते मिल रहे थे ये कपड़े, इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया। लेकिन माँ, अभी इन कपड़ों का क्या काम? आप ये सर्दियों में भी तो ले सकती थी। अब सर्दियों में आपको कुछ और अच्छा लगा तो आप वो भी लेंगी ही। ये तो फिजूल खर्ची है।
तो क्या हुआ, आखिर कपड़े काम तो आएंगे ही ना। सर्दियों तक ये कपड़े खराब थोड़ी हो जाएंगे। तो अभी ले या बाद में क्या फर्क पड़ता है। रोहन कावेरी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कावेरी रोहन की एक बात नहीं सुनती। तब रोहन स्नेहा से बात करने की सोचता है। स्नेहा, तुमने माँ को ऑनलाइन शॉपिंग करना तो सिखा दिया, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि उनको इसकी लत लग गई है। हाँ रोहन, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं माँ जी को समझाऊंगी, आप चिंता मत करिए। अगले दिन स्नेहा कावेरी से बात करने की कोशिश करती है। माँ जी, आप क्या कर रही हैं? अरे स्नेहा, तू देख तो जरा ये खिलौने कैसे लग रहे हैं। बहुत सुंदर है माँ जी, पर आप ये किसके लिए ले रही है? तेरे आने वाले बच्चों के लिए, वो खेलेंगे इससे। पर माँ जी, अभी तो इसमें बहुत टाइम है और अभी रोहन और मेरा ऐसा कुछ प्लान भी नहीं है। अरे तो क्या हुआ, ये खिलौने बहुत अच्छे हैं और सस्ते भी हैं। मैं अभी ही लेकर रख लेती हूँ। लेकिन माँ जी, जब तब इन खिलौनों से खेलने वाला कोई आएगा, तब तक तो ये खिलौने खराब भी हो जाएंगे और आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। स्नेहा कावेरी को समझाती है कि ऑनलाइन शॉपिंग हमारे सुविधा के लिए है, ताकि हम घर बैठे जरूरी चीजें खरीद सकें, न कि जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है सिर्फ ऑफर या डिस्काउंट देखकर फिजूल में खरीदा जाए। तभी रोहन और शर्मा जी भी आ जाते हैं और वो उनकी सारी बातें भी सुन लेते हैं। तब रोहन कहता है, हाँ माँ, स्नेहा बिल्कुल सही कह रही है। जितनी अभी जरूरत है उतनी ही शॉपिंग करिए, फिजूल खर्ची मत करिए। देख कावेरी, हम तुझे खरीदारी करने से नहीं रोक रहे, लेकिन तूने ऐसी कितनी सारी चीजें खरीद ली है जिनकी हमें जरूरत ही नहीं है। आखिर उन चीजों पे लगाए हुए पैसे तो बर्बाद हो गए ना। अगर तू उन पैसों को इकट्ठा करके रखती तो अभी तेरे पास कितने होते। आप सब सही कह रहे हैं। मैंने सस्ते के चक्कर में बिना सोचे समझे ही ये चीजें खरीद लीं, पर अब मैं वादा करती हूँ कि सिर्फ जरूरत की चीजें ही खरीदूंगी और फिजूल खर्ची नहीं करूंगी।